कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिए है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोल भाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। बात कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी?
और बहन जी अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है, अकेले आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़बड़ा, साले रख फोन, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल, ये गिलास में दे दे। ठीक है, क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उस दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। पारस नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो 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 जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा
अब अपने पापा का नंबर बता। 9764। हेलो, आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी? और आप कौन बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर आत्महत्या करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको आत्महत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में। ठीक है? हाँ हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेके मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी। ठीक है पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। अरे हर्ष, क्या बात है? ना कोई राम राम, ना कोई दुआ सलाम, या गुमसुम को बैठा हुआ है? जा घर में जा। कौन सा घर दीदी? कैसा घर? अरे तेरा घर दिन में ही लगा ली क्या? दीदी, घर तो औरत के होने से घर होते हैं। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरी पत्नी है ना? पत्नी? अरे दीदी, पत्नी किसे बोलते हैं? तो गिरी हुई औरत किसको बोलेंगे? हर्ष बता, क्या बात हुई है? कोई बात नहीं दीदी। हर्ष बता, क्या बात हुई है? कहाँ जा रहा तू? कोई बात नहीं दीदी। मैं पूछ रही हूँ ना, क्या बात हुई है? वो मेरी पत्नी नहीं है दीदी, नहीं है तो नहीं है। मुझे पूरी बात बता, क्या बात हुई है? अगर सच जाना चाहती ना तो सुनिए दीदी। एक बात कान खोल के सुन ले, कल्पना को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल्पना मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, समझा? छोड़, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी, समझा? तुम दोनों ऐसी करना चाहते ना करो, लेकिन मुझे बलि का बकरा नहीं बनना है। और सुन, मेरे पैसे पर दोनों ऐसी करते हो ना, ये हरगिज नहीं होने दूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तलाक। तलाक? तलाक? तलाक तो मैं तुम्हें देने से रही, और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। ये मेरी जान है, जान। और हाँ, लोग अगर मुझसे पूछेंगे ना कि एक पति के रहते हुए मैं पराये मर्द से कैसे रिश्ता बना सकती हूँ, तो उसका बहाना मुझे अच्छे से पता है। पति मर्द भी तो होना चाहिए। तुम्हें पता है पति मर्द है या ना मर्द, उसका खिताब एक औरत ही देती है, औरत। और मुझे नहीं लगता कि तुम नामर्द का खिताब लेना चाहोगे, इसलिए कहता हूं ना कि ये रोज रोज का चिक चिक करना बंद कर दे, समझा? एक औरत का चरित्र इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सपनों में नहीं सोचता। ज्यादा बोलो मत, बिल्कुल चुप हो जाओ, वरना मैं और भी नीचे गिर सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें फंसाने के लिए ना मैं बहुत सारे तरीके अपना सकती हूँ। चलो जानू, अंदर चलते हैं। और हाँ, अगर अंदर आना हो ना तो गेट को नॉक करके आना। साला, वो अपने ऊपर है। अंदर ले चल मुझे, अंदर चल, गेट खोल। आइए आइए। क्या बोली तू साली? क्या
बोली थी एक आदमी को खिताब देगी मर्द या नामर्द होने का, तो सही भी हो सकती है, लेकिन एक आदमी का मर्द या नामर्द होना दोनों परिवार को दुखी कर सकता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं। और एक औरत का चरित्रहीन होना दोनों परिवार को दुखी करने के साथ साथ शर्मिंदा भी कर सकता है, समझे? एक औरत का जब कैरेक्टर नीचे गिरता है ना, तो दोनों परिवार का कोई भी सदस्य अपना सिर उठा के ऊपर नहीं चल सकता, समझे? अब तो साले आदमी, तुम जैसे लोग तो किसी से भी कह गुजरे हो तो, अरे किसी तो कम से कम कूड़े में मुंह डाल के सड़ा गला खाता, लेकिन तुम जैसे लोग हंसते खेलते परिवार पर किसी जैसे निगाह डालते और वहां की खुशियां खा जाते हो। हमारे ग्रंथ में महाभारत और रामायण का जिक्र है, जिसमें युद्ध औरतों की गरिमा और उसके मान सम्मान के लिए किया गया था, समझे? लेकिन तुम जैसी औरतें खुद अपना चरित्र गिरा रही है, चरित्र, और तू साले इन जैसी औरतों की वजह से शर्मिंदा हो रहा है। शर्मिंदा? अरे शर्मिंदा तो ये होगी समय आने पर। एक काम कर, फोन निकालो, वीडियो बना इसकी और घर से बाहर निकाल इसको, और तू साले निकाल इसको, थोड़ा फिर बताओ पैसे बटोरना, पैसे। इन जैसी औरतों के साथ यही हर्षण माँ कभी कमजोर नहीं होती और माँ से ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो यमराज से भी अपनी पति को छीन के वापस ला सकती है, समझी? जैसे सावित्री ने किया था। ध्यान से सुन ले और ध्यान से समझ ले और बिठा ले अपने दिमाग में। तेरा सौदा कर दिया मैंने, कल तेना बेच के आऊंगा मैं, टिप टॉप तैयार रही हो, समझी? देखो हम पर दया करो, अंदर मेरा एक छोटा सा बच्चा है और इस दुनिया में मेरा पति भी नहीं है, और अगर आप उसके सर से भी एक माँ का साया छीन लोगे तो उसका क्या होगा? हम पर दया करो। दया? अरे दया कर कर के इतना पैसा ले चुकी है तू, है? धर्मशाला खोल रखी है मैंने, ये दया करता रहूं, पैसा बांटता रहूं। और रही बात तेरे बाड़का की, तो छोरा होया तो भिखारी के दे देंगे, और जो छोरी हुई तो कोठे में बिठा देंगे। तैयार रहिए सवेरे, समझी? कौन है जो हमें इस मुसीबत से निकाले? कोई क्यों गरीब का सहारा नहीं बनता? क्या हमें कोई जीने का हक नहीं है? क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं है? तैयार रहियो, तेरे को बोल दिया तैयार रहियो। रुक जा, रुक दीदी आप आ गए? आ कमीने, तुम मुझे और मेरे बच्चे को मुझसे अलग करा था ना, अब यूं तो ना बचाओगी, पहले दुनिया तो अपने आप ने तो बचा ले, तेरे बाद इतना ही बेचूंगा मैं, समझी? आजा मेरे पास। दीदी दिखाओ इसे अपना जलवा और बताओ इसे कि चिंगारी क्या बला है। कल्पना, ये लड़ाई तेरी खुद की है, तू जा खुद लड़। दीदी आप ये क्या बोल रही हो? वही जो तू सुन रही है। आपने सही नहीं किया, एक माँ की कमजोरी का ना आप दोनों फायदा उठा रहे हो। देख लिया के मेरे तो अच्छे अच्छे कापे हैं, क्यों किन्नर की चीज है। आजा मेरे पास जल्दी आ। माँ कभी कमजोर नहीं होती और माँ से ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो यमराज से भी अपनी पति को छीन के वापस ला सकती है, समझी? जैसे सावित्री ने किया था। माँ अगर अपने पे आ जाए तो अपने पुत्र को भी जीवित करवा सकती है भगवान भोलेनाथ से, जैसे माता पार्वती ने किया था। आई बात समझ में? और कब तक चिंगारी रहेगी तेरे साथ? बोलना। हर वक्त हर जगह चिंगारी खड़ी नहीं रह सकती, और इन जैसे गीदड़ों से कब तक डरती रहेगी? बोलना। ऐसे गीदड़ तेरे सामने रोज आएंगे, रोज डराएंगे, रोज धमकाएंगे, समझी? एक घायल हिरनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी से भिड़ जाती है, तो तू क्यों नहीं भिड़ सकती? बोलना। अपने अंदर की चिंगारी को जगह जलाकर राख कर दी इन जैसे गीदड़ों को। जा मार इसको, मैं भी देखती हूँ क्या करता है। जा मार। छोड़ूंगा नहीं तेरा मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरा, छोड़ूंगा नहीं तेरा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे बच्चे को मुझसे अलग करेगा तू? क्या बोला था? मेरे बच्चे को तो भिखारी बनाएगा, कोठे पे बिठाएगा, मुझे बेचेगा, फिर मेरी कीमत लगाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। अब मैं तुझे बताऊंगी कि एक माँ की ताकत क्या होती है।
धन्यवाद दीदी, मेरे अंदर की चिंगारी को जगाने के लिए। अब मुझे गर्व हो रहा है कि तू मेरी चिंगारी की सेना है, चिंगारी की सेना। मार के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझी? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। अब साफ साफ बता बात क्या है, समझे? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? बता ना, ना बाहर निकलती है ना लोगों से बात करती है। 2 महीने से अपने आप को ये 4 दीवारी बंद करके रखा है, और ये शराब का सेवन करके अपने आप को शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। बताएगी हुआ क्या है? बताने को बच्चा क्या है मेरे पास? अब तो यही है जो है, चाहे फिर ये शमशान ले जाए या कहीं और। पागल हो गई है क्या तू? है क्यों अपने जीवन को खत्म करने पे लगी हुई है? मुझे साफ साफ बता क्या दिक्कत हुई है। चुप हो जा, अरे चुप हो जा तू। बता मुझे क्या बात हुई है, क्यों अपने जीवन को इस तरीके से खत्म कर रही है? बताएगी तभी पता चलेगा ना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। क्या बात है बता। क्या बताऊं मैं आपको? एक लड़के से प्यार करती थी मैं, अमन था उसका नाम। उसे मैंने भगवान का दर्जा दिया, उसने जो बोला मैंने सब किया। उसका बोला मेरे लिए पत्थर की लकीर होता था, और उसने क्या किया? एक दिन बंद कमरे में किसी और लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। क्या तूने सच में उसे अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा है? हाँ, जब जब मैं उसे याद करती हूँ वो मंजर मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। उसे भुलाने के लिए मैं ये पीती हूँ। आप ही बताओ मैं किन लोगों से मिलूं बाहर जाके? वो इंसान मेरे जहन से नहीं निकलता है। मन तो करता है जिन हाथों से उसने मुझे छुआ है मेरे तन को आग लगा लूं मैं। मुझे बहुत घिन आती है खुद से। वाह, 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के 25 साल के प्यार को भुलाने बैठी है तू। अपने शरीर को खत्म करने जा रही है। अरे खत्म करने से पहले अपने माँ बाप के प्यार को सोच लेती, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू समाज में सिर उठा के चल सके। अब तू क्या कर रही है? ये इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही है, एक लड़के के चक्कर में। अरे सुन बे, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं जिंदगी में। हमेशा माँ बाप का प्यार सर्वोच्चतम रहता है, समझे? किस मुंह से जाऊं मैं अपने माँ बाप के पास? सीना चौड़ा करके मैं बोलती थी कि इस जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। उनका प्यार भी फीका पड़ता था उसके सामने। उनसे नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनकी दहलीज भी नहीं लांघ सकती। देख बेटा, काम तो तूने गलत किया है। 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को फीका बता के आ गई थी। अरे जिस माँ बाप ने पैदा किया हो, जिसके कंधे पे बैठ के तूने सारी दुनिया देखी है, तो उसी के कंधों पे ये इस तरीके का बोझ डाल रही है तू। लेकिन एक बात और, माँ बाप ना हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं। वो अपनी औलाद को इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जब सुबह का बुला शाम को घर वापस लौट जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तू अपने माँ बाप के पास चल, मैं तेरे साथ चलूँगी, मैं उनसे बात करूँगी। और आगे से वादा कर मुझसे, आज के बाद से ना ये लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी को अगर खुशहाल बनाना है ना, तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए। वरना देख लेना, आजकल जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं, क्या होता है, 6 महीने साल भर बाद डाइवोर्स हो जाता है। लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ, जिंदगी तहस नहस हो जाती है बेटा। लेकिन वही जब इंसान अरेंज मैरिज करता है, माँ बाप की मनपसंद की शादी करता है ना, तो माँ बाप भी साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। याद रखना इस बात को। तो चल मेरे साथ, चल, फोन उठा अपना। और हाँ, मैं चल तो रही हूँ तेरे माँ बाप के पास बात करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलूँगी ना, उसी तरीके से तू उनको समझाना मनाना। थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन तू औलाद है ना, तुझे अपना लेंगे। और वादा कर मुझसे, आज के बाद से ये सब काम तो नहीं करेगी, वादा कर। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये सब छोड़ दूँगी। बस आप मेरे माँ बाप को मना लो, एक बार उन्हें समझा दो, वो मुझे अपना ले। चिंता मत कर, चिंगारी कहते हैं मुझको, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, वो मेरी बात जरूर मानेंगे और तुझे अपना लेंगे। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो माँ बाप तो पैदा किए हुए हैं, वो कैसे नहीं अपनाएंगे। तो चल मेरे साथ, चल। साले, आज तू पकड़ा ही गया। बहुत शिकायतें सुन रही थी मैं तेरी। तू अपनी बीबी को मायके तो नहीं भेजता है? बोलना,
तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे नहीं है क्या? बोल। दीदी मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, मैं अब उसे छोड़ आऊंगा। आज शाम को तू अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ के आएगा, और याद रखना तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही हैं बेटा, और आगे से मैंने कोई शिकायत सुन ली ना बहुत मारूंगी तुझे, समझा? जी समझ गया दीदी, अब आगे कोई भी मौका नहीं दूंगा दीदी। शाम को उसे पहुंचा के मायके। जी दीदी चलिए। जी दीदी। अरे कहाँ मर गई आरती? ओ आरती! हाँ हाँ माँ जी, आप मंदिर से आ गए? वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तेरी ना आंख ही फोड़ दूंगी किसी दिन, ना ये आंख रहेगी ना लगेगी। कहाँ है तेरा गुलाम? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए? कान भर के गया होगा ना मेरे खिलाफ। और ये अखबार, इसे कोई नौकरी नहीं आएगी उठाने के लिए? नहीं, मैं उठा देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय गई भाड़ में। ये बता मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए? हाँ धो दिए और इस्त्री करके भी रख दिए। इस्त्री करके रख दिए? मंदिर से पैदल चल के आ रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, चल पैर दबा, अच्छे से दबाइयो। और देख कान खोल के सुन ले, मैं औरों से ना अलग हूं। जब घर से बाहर जाती हूँ ना तो अपने कान और आंखें घर में छोड़ के जाती हूँ। तो ना मेरे खिलाफ बोलने की ना कोई जरूरत मत करियो। और अपने गुलाम पति के साथ में ना मिलकर अगर तूने कोई षड्यंत्र रचा ना तो देख लेना, बहुत टेढ़ी औरत हूं मैं। जी माँ जी। सुनिए, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है, 3-4 दिन के लिए चली जाऊं? मायके? अरे कोई बात नहीं, कल चले जाना, बोलो तो मैं छोड़ाऊंगा। वो तो ठीक है, पर माँ जी से डर लगता है। अरे यार, माँ से डरने की क्या बात है, कल चलेंगे। पक्का ना? पक्का। पर जाऊं कैसे? मेरे पास तो जाने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। अब कपड़े भी नहीं है? कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा बस। पर पक्का प्लीज आप माँ जी से बात कर लोगे ना? उनको बोल देना सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अरे माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी माँ है, वो थोड़ी गुस्से वाली तो है। समझी? कल चल देंगे घर, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ पंचायत बैठी हुई है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, सारी सैलरी चंद्रमुखी पे उड़ाई जा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मायके जाती है। मेरा नाम भी ना शांति है, शांति। और शांति का मतलब अशांति। माँ जी चाय। तुझ में लाज शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? ये पल्लू तेरे सर पर टिकता क्यों नहीं है? और एक बात बता, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे कान और आंखें ना तेरे ऊपर हैं। रात को तुम दोनों क्या पंचायत कर रहे थे? माँ कभी तो शांति से रह लिया करो और हमें भी शांति से जीने दो। बेटा भले ही मेरा नाम शांति है, ना शांति से रहती हूँ और ना किसी को शांति से रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, फैलाओ शांति। माँ आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू जो अपनी उड़न परी को आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ना यही घर की इज्जत का झंडा ना आकाश में लहराती फिरेगी। इसके चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे माँ कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो, जब देखो टर 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 करती रहती हो। अच्छा तो अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? माँ एक बात बताओ, आप आरती से इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर उसकी गलती क्या है? वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। इसकी गलती यह है कि उसने तुझे ना अपना गुलाम बना रखा है, उंगलियों के इशारे पे नचाती है वो। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे जिस घर में नौकरानी के बराबर भी इज्जत ना हो, उस घर में कौन बहू रहना चाहेगी? हाँ जा यहाँ से, इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ। इस घर से तो 11,000 का चंदा लेके जाएंगे। लगता है गलत समय पे आ गए हम लोग। नहीं नहीं चिंगारी जी, सही समय पे आई हो। बहू घर छोड़ के जा रही है, बधाई के गीत गा के जाना। क्या बात है बेटा, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत है।
दीदी सास बहू की खिचड़ी कभी क्यों नहीं पकती? पहलवान बेटा, बीरबल की खिचड़ी तो पक सकती है, लेकिन ये सास बहू खिचड़ी पकना बहुत मुश्किल है। अरे बैठिए ना दीदी, बताइए कैसा ना हुआ? अरे मेरी छोड़ बेटा, ये बताइए घर में गर्मा गर्म सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दीदी मैंने बहुत कोशिश करी इस घर में जगह बनाने के लिए, माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन ना घर में जगह बना पाई और ना माँ जी के दिल में। बस इसीलिए घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताइएगा, आप भी कभी बहू बन के इस घर में आई थी ना? क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया क्या जैसे आप अपनी बहू के साथ करती हैं? देखिए झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि सास का नाम सुनते ही बहू के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डरावनी सास। थर थर कांपती है बहुए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आएंगे ना, उसे दिन रात डांटेंगे, फटकारेंगे या फिर उसे नीचा दिखाएंगे, रुलाएंगी, आपकी खुद की अपनी बेटी ससुराल में ना सुखी नहीं रह पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे ना ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। माँ जी, किसी की बेटी जब घर में बहू बन के आती है ना, तो बहुत सारे अरमान लेके आती है, बहुत सारे सपने सजा के आती है। वो ये सोचती है कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार से सास ससुर का दिल जीतूंगी, अपने पति की महारानी बन के रहूंगी। लेकिन होता क्या है, ससुराल में पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। बहुओं के सपने टूट जाते हैं, अरमान बिखर जाते हैं। अरे मैंने मान लिया बहुओं से गलतियां हो जाती है, शुरू में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बहुओं को इतना मजबूर कर दो समा उठा के अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुएं होती है ना बगीचे कलियां होती है, जिन्हें सास ससुर के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वही सास ससुर आशीर्वाद अपना प्यार देते रहेंगे, यही कलियां खिलती है, पूरे घर को महका जाती हैं। याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपने अपने बहू को दिया ना, वही आचरण, वही संस्कार, वही प्यार, वही दुलार, वही मार, वही गालियां आपको अपनी बेटी के ससुराल में भी मिलने वाला है। कर्मा इसी को बोलते हैं, वापसी इसी जन्म में मिलना है, तो सुधर जाइए, संभल जाइए। वो पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सोचेंगे कि नहीं बहुएं घूंघट में रहे, बहुएं जींस टॉप ना पहने, बहू अपने पति के साथ नहीं। गया जमाना, समय के साथ बदलेंगी तो आपका परिवार चलता रहेगा। समय के साथ बदलाव नहीं करेंगी, आपका परिवार बिखर जाएगा, कोई जोड़ नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए, आप समझिए। आप चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, तुमने आके मेरी आंखें खोल दी। और बेटा, तू अपना घर छोड़ के जा रही थी। अरे मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे डांट नहीं सकती? हाँ? देख बेटा, ये माँ है और कहते हैं सास का ओहदा माँ से भी बड़ा ही समझ तू, क्योंकि माँ की डांट फटकार तो हर बेटियां सह लेती हैं, लेकिन सास की सही नहीं जाती। और माँ जी, बड़प्पन उसी में है कि आप सास नहीं माँ बन के रहें और इसे बहू नहीं बेटी बना के रखें, तभी घर परिवार चल सकता है। और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात तो आप नहीं, आप पुराने जमाने को छोड़िए, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारा घर बचाया। अरे बेटा, तू जोरू का गुलाम मत बन, माँ का दुलारा ही बन जा, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का, आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए? चिंगारी जी, देखना किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद। ओए! बेशरम औरत, झूठ मत बोल, इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए, समझे? दीदी, लालच के घंटी टंटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वेदों में लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है, जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है, जिसकी गहराई भगवान भी नहीं आ पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है?
हेलो, नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो, आशा जी से बात करो। हेलो। क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए, लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है, तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें यह पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब, समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो कि भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पॉलिसी का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती है, लेकिन वही औलादें जब बड़ी होती हैं तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों की हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक, समझे? गेट आउट गाइस, गेट आउट। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी, पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी, मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी, मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किसको जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है, इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है, और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पे मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर के रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा, और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा, वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले, हो गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है, और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं, वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं, पर मेरा नहीं बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी, मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई, तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, फ्रिज लाती है, और मेरा बर्थडे तुमको याद ही नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी, तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा, हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा, इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत जुबान चलाने लगी है ये, कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी।
चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना? लो ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन आप लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी, केक है ना बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक, ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। समय का कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पे माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी आप सच कह रही हैं, बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी। हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो, और हमेशा एक बात याद रखना कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो।